बड़ी खबर पुणे से, जहां पर इंद्रायणी नदी पर बने पुल का एक हिस्सा ढह गया। जानकारी है 6 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 20 से 25 लोग नदी में बह गए हैं। हादसे के दौरान कई लोग इस पुल पर मौजूद थे। और इस बीच देवेंद्र फडणवीस कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आणि त्यासोबत काही लोक अडकलेले आहेत, त्यांच्याकरता एनडीआरएफची टीम त्या ठिकाणी पोहोचते आहे। त्यांना रेस्क्यू करण्याकरता काही लोक वाहून गेल्याची शक्यता आहे। अजून त्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालेलं नाही किंवा कॅज्युअल्टीजच्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालं नाही। त्यामुळे या क्षणाला त्याबद्दल बोलणं हे योग्य ठरणार नाही। पूर्ण माहिती याची मिळाल्यानंतर याच्यावर आपल्याला माहिती देता येईल। आत्ता प्रशासन तातडीनं सगळी मोबिलायझेशन करून आणि लोकांना कसा दिलासा देता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न चाललेला आहे। तो देवेंद्र फडणवीस जी को आप सुन रहे थे, भले ही उन्होंने मराठी में संबोधन दिया, लेकिन आप समझ गए होंगे क्या कुछ उन्होंने कहा। ऑब्वियसली ये पूरा हादसा काफी दुखद है और ये मौके की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे। 6 लोगों की कैजुअलिटी की खबर अब तक आई है। 20 से 25 लोग लापता हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन जब तक रेस्क्यू के लिए टीमें भी नहीं पहुंची थी, आम लोग जो वहां पर मौजूद थे, जो बाकी लोग मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जिन जिन लोगों को वहां से बचा पाए, जिन जिन लोगों को बहने से वो रोक पाए, वो अपना काम करे। पुल ढहने की वजह से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। आप एक बार मौसम भी आसपास का देख लीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ घने बादल नजर आ रहे होंगे। ऑब्वियसली तेज बारिश के बाद जहां पानी में काफी ज्यादा वेग आपको नजर आ रहा होगा, तो दूसरी तरफ ये पुल जिसकी कंडीशन बहुत खास नजर नहीं आ रही, वो पुल जो है उसका एक बड़ा हिस्सा ढह गया। कई लोग इस पुल पर मौजूद थे, कई लोग पिकनिक मनाने पहुंचे थे और क्रॉस करने का ये एक बड़ा साधन था। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, अभी अब से कुछ मिनट पहले ही हमने देवेंद्र फडणवीस जी को भी सुना, वो मराठी में कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे आप बताइएगा मौके पर क्या कुछ हाल है और रेस्क्यू ऑपरेशन किस हद तक संपन्न हुआ है अभी? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी 20 से 25 लोगों के आसपास की वहां पर बहने की सूचना है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसलिए संभव नहीं है क्योंकि जब तक उनका आइडेंटिफाई नहीं किया जा सके कि कितने लोग थे, कौन से लोग थे, कहां से थे, तब तक ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन अब तो शहीद वहां पर हैं, उनका कहना है कि 20 से 25 लोग बह गए हैं। हालांकि 6 लोगों के डेथ की पुष्टि हो गई है, जिनके वीडियोज या जिनकी बॉडीज को किया गया है, वहां से निकाला गया। ये घटना तब हुई 3 बजे के आसपास, जब बारिश में उस इंद्रायणी नदी के ऊपर पुराना ब्रिज जो बना था, उस पर कुछ लोग पर्यटक वहां पहुंचे और काफी संख्या में अभिषेक जी, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं वो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी समझ में आ रहा है कि हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। ऊपर से मौसम विभाग का हाई अलर्ट भी था मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे के लिए। लेकिन मैं आपसे अभी जानना चाहूंगा कि ये खबर कितने बजे आपको पता चली और कितनी देर में यहाँ पर जांच, जो बचाव दल था, रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम थी, वो कितनी देर में यहाँ पर पहुंच गई? और अभी तक जैसे कैजुअलिटीज का आंकड़ा भी 6 आ रहा है, कितने लोग लापता हुए हैं, क्या इस बारे में कुछ ऑफिशियल आंकड़ा अभी? देखिए, ये 2:45 बजे की घटना है और 2:45 बजे की घटना के बाद तुरंत वहां से लोग जैसे ही ये घटना हुई, तुरंत लोगों ने अर्जेंट में जो इमरजेंसी नंबर्स होते हैं उस पर उन्होंने फोन कॉल किए, जिसके बाद वहां पर आधे घंटे के भीतर सारी एजेंसियां मोबिलाइज हो गई। अभी खबर यह है कि जो एनडीआरएफ की टीम वहां स्पॉट पर पहुंच रही है, जो भी वहां पर लोग लापता हैं उनको ढूंढने की कोशिश करेगी। मामला बड़ा है, बारिश लगातार हो रही है और अगले 24 से 48 घंटे तक मुंबई सहित पुणे और ये पूरे जो जोन है उसमें अलर्ट है बारिश का। और इस समय में इस एजेंसियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 2:45 बजे के आसपास जब एक साथ लोग ब्रिज पर खड़े हो गए और मौसम का आनंद लेने के लिए, उसी दौरान ब्रिज जो है पुराना था और वहां पर वो गिरा है, जिसके कारण ये दिक्कत आई है। और फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। स्थानीय लोगों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की है। साथ ही साथ वहां पर जो दूसरी एजेंसियां, चाहे वो फायर ब्रिगेड की टीम हो या एनडीआरएफ की टीम पहुंच रही है, वहां आसपास जो भी लोग थे वो पहुंचे हैं, पुलिस की टीम है और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अच्छा, मुझे प्लीज ये भी बता दीजिएगा अभिषेक जी, क्योंकि आप तो लगातार ग्राउंड रिपोर्ट भी करते हैं, किस तरीके का ये इलाका है
और अब क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि 2:45 के आसपास 3:30 बजे के आसपास ये पूरी घटना हो गई थी, लगभग 2 घंटे होने को हैं। स्थानीय लोगों से, प्रत्यक्षदर्शियों से कुछ बात हो पाई, कुछ संवाद हो पाया, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, जो स्थानीय लोगों से बात हुई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से वो ब्रिज था, ब्रिज काफी पुराना था, लोहे का ब्रिज था जी। और उस दौरान वहां पर उस ब्रिज पर ज्यादा लोग चढ़ गए उसकी कैपेसिटी से, क्योंकि नीचे का जो फाउंडेशन था वो फाउंडेशन बहुत पुराना था और ऐसे में उसको मरम्मत किया जाना चाहिए था, लेकिन मरम्मत नहीं किया गया था और अचानक 50-60 लोग उस जगह पहुंचे और उस ब्रिज पर खड़े हो गए, जिसके कारण ब्रिज नीचे गिरा है टूटकर और उसके वजह से नीचे से नदी बह रही थी, इंद्रायणी नदी, और उस समय ये पूरा का पूरा ब्रिज उसी नदी के हिस्से में गिरा है, जिसमें करीब 6 लोगों के मौत की खबर आ रही है, साथ ही साथ 20 से 25 लोगों के वहां से बहने की खबर आ रही है। हालांकि इस बात की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चश्मदीदों की माने तो इस तरीके की चीजें हुई हैं। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि का अभी भी इंतजार है। ठीक है अभिषेक जी, अभी तक तो मैंने आपसे ये जान लिया मौके पर क्या कुछ हालात है, रेस्क्यू लगातार चल रहा है, उस पर भी नजर आपकी लगातार बनी हुई होगी। लेकिन अब बात थोड़ी जिम्मेदारी पर भी कर ले। अगर लोग कह रहे हैं कि पुल की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, पुल काफी पुराना भी हो गया था, तो आईएमडी जब अलर्ट देता है, रेड अलर्ट जारी करता है, ऑरेंज अलर्ट जारी करता है, तो मुझे लगता है कि जो जिम्मेदार अफसरान हैं उनको इस तरह की चीजों के बारे में भी सोचना चाहिए, या सोचते ही होंगे, या फिर इसी तरीके के किसी हादसे का इंतजार किया जाता है, फिर रिपोर्ट की बात होती है, जांच की बात होती है। हालांकि मैं एक चीज और मानता हूं कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार बहुत संवेदनशील है। इस मामले में अगर जांच होगी तो वो बिल्कुल आखिरी तक जानी चाहिए, ऐसी उनकी इमेज भी है। लेकिन हादसे होने के बाद ही हम जागेंगे क्या? देखिए, मामला सरकार से ज्यादा स्थानीय प्रशासन पर जाता है। बिल्कुल, सरकारें पैसा देती हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। लोकल एजेंसियां जो हैं, चाहे वो वहां पर जिला परिषद हो या फिर वहां पर नगर पंचायत हो, वहां ग्राम पंचायत हो, जिनको वो एग्जैक्ट किया जाना चाहिए था। अगर वो ब्रिज वास्तव में वो दिक्कत भरा था, वहां इतने लोगों को नहीं खड़ा किया जा सकता था, तो वो ब्रिज बंद किया जाना चाहिए था और उसकी मरम्मत की जानी चाहिए थी तय समय में, क्योंकि बारिश में वो घूमने का एक स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से लोग वहां ज्यादा संख्या में जाएंगे और ज्यादा संख्या में जाएंगे तो निश्चित तौर पर अपने फोटो, सेल्फी, इन सारी चीजों के लिए अलग अलग लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे। और अब बारिश के समय में इस तरीके की चीज अगर है तो वहाँ लोकल एजेंसियों को काम किया जाना चाहिए था, वो उन्होंने शायद नहीं किया और इसी वजह से पूरा हादसा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा है कि इस मामले में राहत एवं बचाव कार्य जारी है और जो भी इसमें कल्प्रिट है, अगर किसी भी तरीके की कोई वहां पर लापरवाही हुई है, जो भी इसमें कल्प्रिट है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पहली प्राथमिकता सारी एजेंसियों की, चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे एसडीआरएफ की टीम हो, चाहे फायर ब्रिगेड की टीम हो, लोकल प्रशासन की टीम हो, सभी की पहली प्राथमिकता है कि जो 20-25 लोगों के बहने की खबर है वहां पर उनको बचाया जाए, रेस्क्यू किया जाए और उसके बाद कैजुअलिटी कम से कम हो, इसकी कोशिश की जा रही है। डेथ का आंकड़ा अभी तक 6 बताया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि इस बात की अब तक नहीं हो पाई है। फिलहाल मेरी अभी कई अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि प्राथमिक तौर पर हमारी कोशिश है कि जो चश्मदीद वहां बता रहे हैं कि 20 से 25 लोग बहे हैं, उनको वहां पर निकालने ढूंढने की कोशिश चल रही है। ये इंद्रायणी नदी के ऊपर पुल बना था और ये पुणे के जो है रूरल इलाके में था और इस जगह काफी ज्यादा ये टूरिस्ट स्पॉट कहा जाता है। कुंडमला करके एक जगह है जहां पर तड़ेगांव दाभाड़े में ये पहाड़ के पास ये पूरा एक लंबा ब्रिज है जिसके नीचे से नदी बहती है, ऊपर लोगों के पास होने की जगह है, मतलब अच्छा अभिषेक जी, क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्ट भी करते हैं, ये इंद्रायणी नदी में अभी तो मुझे बहुत पानी नजर आ रहा है, बहुत वेग नजर आ रहा है। वो इसका एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि क्योंकि बारिश का भी लगातार अलर्ट है पुणे में, और बारिश एक बड़ा चैलेंज बनती है रेस्क्यू ऑपरेशन में। पानी का वेग अगर इतना है
तो अगर लापता लोगों को ढूंढने के लिए भी गोताखोर भी हो तो वो भी इतने तेज पानी में नहीं कूदेंगे। कहीं ना कहीं इंतजार इसी बात का होगा कि इस पानी का वेग थोड़ा कम हो, गति थोड़ी कम हो, वाटर लेवल थोड़ा कम हो। आईएमडी क्या कह रहा है इस खास तौर पर इस इलाके को लेकर? अभी अलर्ट जारी है, आने वाले दिनों में, आने वाले घंटों में क्या यहां पर तेज बारिश का दौर अभी और हो सकता है? आईएमडी क्या कह रहा है? देखिए, इस मामले में अभी देवेंद्र फडणवीस ने जो बयान दिया है और उसमें साफ हो गया है कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि पुणे के जो विभागीय आयुक्त हैं, जो पुलिस अधीक्षक हैं, तहसीलदार हैं, उनसे खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बात की है और इस पूरे मामले में तुरंत ज्यादा से ज्यादा संख्या में मोबिलाइज करके उन सभी लोगों को बचाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। एनडीआरएफ घटनास्थल पर पहुंचने वाली है और साथ ही साथ 6 लोगों को अब तक निकाल भी दिया गया है। जिन लोगों को वहां पर जो डूबने कगार पे जो वहां पे अब तक का जो रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 लोगों को वहां से निकाला गया है। साथ ही साथ वहां पर ब्रिज गिरने के और आसपास के लोगों में जो दिक्कतें थी उसमें 12 लोगों को जिनको चोटें आई है उनको उपचार के लिए वहां दाखिल किया गया है लोकल अस्पताल में। साथ ही साथ विभागीय आयुक्त यानी डिविजनल कमिश्नर घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं, कभी भी पहुंच सकते हैं। 2 लोगों की पुलिस ने अब तक मौत की पुष्टि कर दी है। जो 6 का अंदाजा लगाया जा रहा था, पुलिस डिपार्टमेंट ने 2 लोगों के मरने की पुष्टि कर दी है। फिलहाल जो है इसमें पहली प्राथमिकता है कि किसी भी तरीके से उसको रेस्क्यू किया जाए और खास करके जो इलाके की बात हम बता रहे हैं, जैसा आपने कहा कि ये पहाड़ी इलाका है, बारिश का फ्लो बारिश के फ्लो में काफी तेजी के साथ यहाँ बारिश आते। लोनावला और खंडाला जैसा पूरा देश जानता है उससे सटा हुआ ये जगह है, इसलिए टूरिस्ट स्पॉट है और इस जगह काफी संख्या में लोग जाते हैं। आज संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, बारिश का मौसम था, इसलिए लोग ज्यादा संख्या में वहां गए ताकि मौसम का आनंद उठा पाए। लेकिन ब्रिज के ऊपर काफी संख्या में लोग, स्थानीय प्रशासन पहुंच गया क्या मौके पर? क्योंकि जैसा विजुअल्स आपने हमें भेजे हैं, जो विजुअल्स में देख रहा हूं अभिषेक जी, क्योंकि नदी में इस वक्त पानी भी बहुत ज्यादा है, उसकी गति भी बहुत तेज है और पुल अगर टूट गया है तो जो वे ऑफ मूवमेंट था वो भी पूरी तरीके से बाधित है। तो स्थानीय प्रशासन मौके पर है? बिल्कुल, स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम कभी भी पहुंच सकती है। पुणे से एनडीआरएफ की टीम को निकाला गया है, वो वहां पहुंच रही है ताकि एनडीआरएफ एक्सपर्ट्स होते हैं और उसमें अगर वो जाते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। गोताखोरों को वहां पर लगाया गया है, जो वहां पर लाइफ सेविंग गार्ड से आसपास के हिस्से में उनको बुला करके वहां लगाया गया है ताकि रेस्क्यू किया जा सके। साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन में पुलिस, फायर ब्रिगेड और वहां के स्थानीय लोग जो उस पूरे इलाके को बखूबी जानते हैं, वो सब वहां घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। कुछ देर में डिविजनल कमिश्नर वहां पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ वहां पर एसपी और पुणे ग्रामीण के साथ साथ वहां पर जो भी दूसरे अधिकारी हैं, तहसीलदार वगैरह सारे लोग वहां पहुंच चुके हैं। अपडेट्स ये भी आ रहे हैं कि इंद्रायणी नदी पर बना ये पुल बंद किया गया था इन्हीं कारणों की वजह से कि आने वाले दिनों में ज्यादा लोग इस पे ना चढ़ जाएं, बारिश की वजह से कोई दिक्कत ना हो जाए, व्यवधान ना हो जाए। बावजूद इसके लोग बड़ी संख्या में इस पुल पर मौजूद थे, देखभाल के लिए, निगरानी के लिए जो गार्ड्स होने चाहिए थे वो भी नहीं थे। अब कम से कम ये इंडिकेशन तो साफ आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, स्थानीय स्तर पर बहुत सारी चीजों को बंद करने की सलाह दी गई होगी, लेकिन अगर बंद करने की सलाह दी गई तो स्थानीय प्रशासन को उस ब्रिज को पूरी तरीके से लॉक करना चाहिए था। बिल्कुल, अगर वो ब्रिज पर लोग गए तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ खाना पूर्ति स्थानीय प्रशासन की तरफ से किया गया, जिसके कारण ये लापरवाही हुई है और इस लापरवाही पर जो भी जवाबदेह अधिकारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई तो की जाएगी। लेकिन अभी प्राथमिक चीज यह है कि कुछ लोग जो इसमें घायल है उनका उपचार कैसे हो, जो लोग बहने की जो आशंका है उनको आइडेंटिफाई करके जल्दी से जल्दी बचाया जाए और साथ ही साथ उसमें 2 लोगों के डेथ की खबर जो पुलिस ने आधिकारिक पुष्टि की है, उनके परिवार से संपर्क साधने की कोशिश हो रही है और उस पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है ताकि कोई आगे इस तरीके की दुर्घटना ना हो। फिलहाल प्रशासन की पहली कोशिश है कि किसी भी तरीके से तुरंत
जो लोग वहां पर फंसे होंगे या जो लोग बहे होंगे उनको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाए। एक बार दर्शकों को मैं ये तस्वीरें दिखा दूं। देखिए, इंद्रायणी नदी पर एक पुल बना हुआ था जिसको बंद किया गया था एहतियातन कि लोग इस पर ना आए तेज बारिश की वजह से, क्योंकि इसकी अवस्था भी कुछ जर्जर नजर आ रही है। वो भी आप इन विजुअल्स में देख सकते हैं। भारत एक्सप्रेस इस खबर पर लगातार सिर्फ इसलिए बना हुआ है ताकि वो जिम्मेदार अफसर जिनके ऊपर कई जिम्मेदारी थी, वो स्थानीय ऑफिसर्स जिनकी जिम्मेदारी थी कि कोई आदमी इस पुल पर ना जाए, जो कि उस वक्त तो मौजूद नहीं थे, कम से कम अब जो कैजुअलिटी हो गई, जो बड़ा नुकसान हो गया, कम से कम उस पर कंट्रोल हो जाए। भारत एक्सप्रेस की रिपोर्ट वो जिम्मेदार अफसरान भी देखे। हालांकि मैं आपको बता दूं, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। एनडीआरएफ की टीम भी किसी भी वक्त मौके पर पहुंच सकती है। डिविजनल कमिश्नर भी रास्ते में ही है, वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। अब ये विजुअल्स फुल स्क्रीन पर आप देखिए, ये बिल्कुल सीधी तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें मैं आपको मौके से दिखा रहा हूं। आप देखिए, अमूमन इस तरह की नदियों में ज्यादा पानी होता नहीं है, लेकिन आप जानते हैं तेज बारिश का अलर्ट, हाई अलर्ट, और उसके बाद जैसा ये इलाका आपको नजर आ रहा होगा इन विजुअल्स के जरिए, जैसे मेरे सहयोगी बता रहे हैं, लोनावला खंडाला के पास ही है, तो वो पूरा पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर भी खूबसूरती बहुत, लेकिन एक गलत फैसले ने, आप देखिए, अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से 2 कैजुअलिटीज की बात की पुष्टि हुई है। प्राणी नदी पर बने पुल का हिस्सा था, ये मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। रेस्क्यू की तस्वीरें ये हैं। वहां पर आप देखेंगे जो मोड ऑफ मूवमेंट था वो तो ढह गया। अब वहां पर जो रेस्क्यू की टीम है वो मौके पर बनी हुई है। रेस्क्यू के जो ये मेंबर्स हैं ये बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं, इस तरह की परिस्थितियों में किस तरीके से रिएक्ट करना है, इनसे बेहतर शायद ही कोई जानता हो। तो अभी मैं आपको बताऊं कि जो आंकड़ा 6 का था, ऑफिशियल आंकड़ा मैं आपको बताऊं, स्थानीय पुलिस की तरफ से बताया गया 2 लोगों की जान गई है। इंद्रायणी नदी पर यह पुल बना, अवस्था थोड़ी जर्जर आपको विजुअल्स में भी नजर आ रही होगी, थोड़ी नहीं काफी। और यह भी जानकारी मेरे पास आ रही है कि स्थानीय प्रशासन ने इस ब्रिज को लॉक किया था, इस ब्रिज को बंद किया था। लेकिन कई बार क्या है ना, तस्वीरों के चक्कर में तस्वीर पर हार चढ़ जाता है, तो आपको अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है। हालांकि जो स्थानीय चूक है उस पर भी सवाल लगातार भारत एक्सप्रेस उठाता रहेगा, लेकिन आपको भी समझना चाहिए इस तरह की परिस्थितियों में अगर आप फंसते हैं तो आप अपनी जान जोखिम में खुद डाल रहे हैं। जब स्थानीय प्रशासन ने वहां पर उस पुल को पूरी तरीके से बंद किया हुआ था तो नहीं जाना था, लेकिन क्या वहां पर वाकई ऐसी व्यवस्थाएं थी? अगर नहीं तो इतनी बड़ी संख्या में लोग मौके पर कैसे पहुंच गए? संडे का दिन है, लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। और ये लाइव तस्वीरें रेस्क्यू की मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि अब इधर से उधर जाने के लिए जो पुल था वो तो टूट गया। हालांकि अगर उसको बंद किया गया होगा तो ऑब्वियसली कोई अल्टरनेट रास्ता भी होगा, कोई वैकल्पिक रास्ता भी होगा। लेकिन रेस्क्यू की ये टीम मौके पर जुटी हुई है, कोशिश कर रही है कि अगर कोई फंसा हो तो उसको तुरंत वहां से रेस्क्यू किया जाए। शुरुआती दौर में जो खबर मेरे पास थी 6 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर, जो ऑफिशियल आंकड़ा है, जो अभी पुष्ट खबर है, वो 2 की है। स्थानीय पुलिस ने 2 लोगों की डेड बॉडीज को रिकवर किया और उसके बाद वो 2 का आंकड़ा दिया। मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, मौके की तस्वीरें उनकी भी पैनी नजर बनी हुई है। स्थानीय प्रशासन से जुड़े नुमाइंदे भी मौके पर पहुंच रहे हैं, बात अभिषेक मुझे बता रहे हैं। अभिषेक, मैं आपसे, आप मुझे इस इलाके के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। हालांकि आपने बताया कि ये खंडाला लोनावला के पास है, तो ऑब्वियसली पहाड़ी इलाका होगा, और अगर पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पर सूरज भी जल्दी ढल जाता है। हालांकि आप मौके पर बहुत जो विजुअल्स आपने भेजे उसमें बादल नजर आ रहे हैं, काले बादल नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर अंधेरा भी जल्दी होगा, तो ये भी एक चैलेंज होगा रेस्क्यू ऑपरेशन करने में। देखिए, बिल्कुल, पहले मैं एक बड़ी खबर ये बता दूं कि अभी जो अपडेट आ रहा है उसमें 2 लोगों के मौत की पुष्टि के साथ साथ 6 लोगों को वहां से बचाया गया है। 32 लोग इसमें अब तक घायल हैं और साथ ही साथ 6 की हालत गंभीर है, जिनको कि फिलहाल एडमिट किया गया है काफी ज्यादा गंभीर अवस्था में। और साथ ही साथ इसमें जो विभागीय आयुक्त हैं वो कभी भी वहां पहुंच सकते हैं। दूसरी जो बात आपने पूछी कि उस पूरे इलाके के बारे में, तो देखिए, तलेगांव का जो पूरा इलाका है वो खास करके पहाड़ी इलाका है, तो वहां से बारिश के दौरान बहुत सारे झरने, बहुत सारी इस तरीके की नदियां निकलती हैं। इंद्रायणी नदी उस पूरे इलाके से निकलती हैं, और ऐसे में चूंकि इस बारिश के समय में लोनावला, खंडाला या फिर इस पूरे हिस्से में लोग घूमने के लिए जाते हैं। आज संडे का दिन था और लोग वहां पर पिकनिक के लिए गए थे, टूरिस्ट। उस दौरान उस ब्रिज पर
बताया जा रहा है कि 50 से 60 की संख्या में लोग चढ़ गए, जिसके कारण वो ब्रिज कोलैप्स हुआ है और ये पूरा हादसा हुआ है। फिलहाल उस पूरे इलाके की बात करें अगर जियोग्राफिकल तो पुणे का वो मावल क्षेत्र आता है और मावल हमेशा मावल को छत्रपति शिवाजी महाराज से जोड़कर देखा जाता है और उस पूरे इलाके को चारों तरफ वहां पर पहाड़ है और वहां से झरने निकलते हैं, नदियां निकलती हैं, तो इसलिए ये पूरा का पूरा इलाका टूरिस्ट के लिए काफी आकर्षक होता है। आज जब यह हादसा हुआ है तो निश्चित एक भयावह तस्वीर आप वहां देख रहे हैं, जिसको लेकर के स्थानीय प्रशासन की कोशिश है कि सभी लोगों को वहां पर जो भी अभी भी फंसे हुए हैं उनको तुरंत वहां से निकाला जाए और निकाल करके अस्पतालों में शिफ्ट किया जाए। सारे अस्पताल को वहां पर अलर्ट मोड पे रखा गया है, चाहे तलेगांव के अस्पताल हो, पुणे के अस्पताल हो या फिर लोनावला खंडाला के अस्पताल हो, वो पूरे आसपास के हिस्से के जितने भी अस्पताल हैं उन सभी को अलर्ट मोड पे रखा गया है, ताकि अगर किसी भी घटना किसी भी तरीके की दिक्कत होती है, किसी को अत्यावश्यक सेवाओं की जरूरत पड़ती है तो तुरंत उसे दिया जा सके। अभिषेक प्लीज मुझे एक बार और बता दीजिएगा, कैजुअलिटी हालांकि बार बार ये पूछना बहुत दुखद भी है, लेकिन अभी जैसा ब्रेकिंग में चल रहा है 6, अभी हम ऑफिशियल क्या माने 2 की 6 संक्षिप्त में बताइएगा। अभी आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री ने और पुलिस ने दोनों ने 2 की पुष्टि की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 6 लोगों की मौत है, लेकिन फिलहाल अभी हमको आधिकारिक लेकर चलना है, क्योंकि स्थानीय लोग कई बार पैनिक सिचुएशन में, बिल्कुल कई लोग गंभीर अवस्था में घायल भी होंगे, वो थोड़ा अचेत अवस्था में भी होंगे, पानी गया होगा अंदर, तो इस वजह से अभी जो ऑफिशियल आंकड़ा है, जैसे मेरे सहयोगी इसको बता रहे हैं, ऑफिशियल आंकड़ा अभी कैजुअलिटी का 2 है, तो हम 2 ही बताते हैं आपको। शुरुआती दौर में आंकड़ा 6 था, हम उम्मीद करते हैं कि ये आंकड़ा 2 ही हो, इससे ज्यादा ना हो। 2 भी वैसे एक बहुत बड़ा नंबर है, जिस घर के 2 चिराग बुझे उनके लिए जीवन भर की अपूर्णीय क्षति होगी, लेकिन अभी ऑफिशियल आंकड़ा है 2 लोगों की कैजुअलिटी इसमें हुई।